देखिए इस सीरीज में हम लोग रेलवे के खासकर ग्रुप डी में जितना भी साइंस का न्यूमेरिकल पूछा गया था उसका हम लोग चैप्टर वाइज सोल्यूशन देखेंगे। यह इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है हम लोग कार्य या वर्क चैप्टर से आज का न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुने विस्थापन। तो यहाँ से बल का मान कितना दिया हुआ है, 125 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन कितना दिया हुआ है आपका 5 मीटर दिया हुआ है। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सारा का सारा 625 ही दिया हुआ है। लेकिन हम सबको पता है कि कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 625 जूल। देखिए सॉल्यूशन को देखने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि आखिर कार्य किसे कहा जाता है। तो देखिए कार्य बराबर अब क्या क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल गुने बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि आपका कार्य W बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस कोस थीटा, एफ इंटू एस कोस थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग कर सकते हैं कि वर्क बराबर होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का आपका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। यहां से हम लोग एक तो और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 जूल बराबर आपका क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है, देखिए फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का आपका होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर होता है। यानी कि 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ठीक है, और कार्य किस तरह का राशि है, तो कार्य आपका हो जाता है अदिश राशि। कार्य किस तरह का राशि है आपका, अदिश राशि है। ठीक है, देखिए कभी कभी कार्य से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जो कार्य का फॉर्मूला आता है W बराबर एफ एस कोस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए जो थीटा का मान है कभी कभी 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पर क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखिए इसमें टोटल 3 केस बनता है, तो हम आते हैं तीनों केस का पहले डिस्कशन करते हैं। केस 1 में क्या होता है, देखिए आपका केस 1 में क्या होता है, देखिए केस 1 क्या होता है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, जब बल और विस्थापन, जब बल और विस्थापन क्या हो, समान दिशा में हो, समान दिशा में हो। तो कहने का मतलब क्या है, माना कि कोई वस्तु है, इस पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है और विस्थापन भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब इसका मान क्या होता है। तो आते हैं फॉर्मूला से, तो आपका कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक, तो देखिए जब एक ही दिशा में बल और विस्थापन एक ही दिशा में, तो उसमें थीटा का एंगल कितना बनेगा, थीटा बराबर होगा आपका 0 डिग्री। और आप सबको पता होगा कि कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी कि यहां से हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, W बराबर एफ एस। ठीक है, यानी कि यहां से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं जो कार्य होता है अगर समान दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। किया गया कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कि W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। अब आते हैं केस 2 में। देखिए केस 2 में क्या होता है, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है। केस 2 में क्या होता है, जब किसी वस्तु का विस्थापन, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब होता है, बल की दिशा के अभिलंब होता है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है और बल लगाने पर इस डायरेक्शन में बल लग रहा है और विस्थापन किस हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी कि 90 डिग्री का यहाँ कर्व बनेगा। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। और देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। और आप सबको पता होगा कि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, आपका 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन क्या निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आएगा आपका W बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के अभिलंब या लंबवत होता है तो क्या होता है, लंबवत होता है तो कोई भी कार्य नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कोई भी कार्य नहीं होगा।
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु, ठीक, यदि किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो रहा है तो उसमें किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। ठीक है, देखिए जितना भी केस है ना, सारा का सारा केस से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए थर्ड केस में क्या होता है, केस थर्ड में आपका क्या होता है? तो देखिए केस थर्ड में क्या होता है, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, कंडीशन थ्री क्या होता है, जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है, बल के दिशा के क्या होता है, बल की दिशा का आपका विपरीत होता है। देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, माना कि कोई वस्तु है और इधर फोर्स लग रहा है, हम ठीक है, हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और विस्थापन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस समय क्या होता है, जो थीटा का मान होता है ना, वो हो जाता है आपका 180 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाता है, 180 डिग्री। तो फिर आते हैं डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कितना लेना है आपका, एफ एस, और कॉस 180 डिग्री लेना है। ठीक, कॉस 180 डिग्री। और आप सबको पता होगा कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है आपका, -1 होता है। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्षण निकाल सकते हैं W बराबर माइनस एफ एस। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होता है तो उस समय किया गया कार्य क्या होता है, तो उस समय आपका किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उस समय आपका किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, देखिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया। देखिए और कार्य निकालने के लिए और कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है, और कार्य निकालने के लिए और कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो देखिए उसको कोई हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब देखिए एक तो और फॉर्मूला होता है आपका वर्क को निकालने के लिए। एक फॉर्मूला आता है आपका W बराबर होता है, देखिए यहाँ से कार्य बराबर होता है आपका F इंटू एस होता है। ठीक, तो देखिए ये जो F होता है ये किसके बराबर होता है, F को क्या बोला जाता है, बल होता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, M इंटू ए होता है। ठीक, बल बराबर क्या होता है, F बराबर आपका होता है M इंटू ए। ठीक है, अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया रहता है तो F बराबर क्या हो जाता है, mg हो सकता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं W बराबर और क्या हो जाएगा, mg s हो जाएगा। W बराबर और क्या हो जाएगा, mg s हो जाएगा। और देखिए जो किया गया कार्य होता है ऊर्जा के बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी कि W बराबर हम लोग mg h भी बोल सकते हैं। W बराबर क्या हो सकता है, mg h भी बोल सकते हैं, क्योंकि h और s दोनों क्या है, विस्थापन है। h और s क्या है, दोनों विस्थापन है। देखिए कार्य निकालने के लिए एक और फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। उसको क्या बोलते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय। देखिए यह जो प्रमेय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो किया गया कार्य होता है, किया गया आपका जो कार्य होता है क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा आपका 1/2 m v1x² माइनस e1x²। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तब चलिए शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा का नंबर, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल है क्वेश्चन आपका, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। आपका बल का मान कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है, और विस्थापन 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 500 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 20 किलोग्राम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, विस्थापन आपका दिया हुआ है 2 मीटर, और जी का मान कितना लेना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो देखिए सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुने विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन दिया हुआ है, यानी कि W बराबर होता है आपका F इंटू एस। और F का मान क्या होता है आपका, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा त्वरण दिया, गुरुत्वीय त्वरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं A बराबर होगा आपका mg हो जाएगा।
तो सिंपल अब हो गया, W बराबर एम जी एस हो गया। m का मान कितना दिया हुआ है 20 किलोग्राम, g का मान कितना देना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड एक्स वाई लेना है, और s का मान कितना दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 20 20 दूना 40 और 40 में 10 से गुना करेंगे 400 जूल, इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में क्या बहुत ही कंफ्यूजन वाला दिया है, वहां पर 400 वाट दिया हुआ है 400 जूल दिया हुआ है, लेकिन आप सबको पता है कि कार्य का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है 400 जूल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक कुल्ली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है, तो यहाँ से वही फॉर्मूला लगेगा आपका, W बराबर कार्य बराबर क्या होता है mg s या mg h कर सकते हैं, W बराबर mg h, क्योंकि जो ऊपर उठा के ले जाता है क्या हो विस्थापन ही हुआ, विस्थापन आपका कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, यानी कि ऊंचाई भी बोल सकते हैं और विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल हो गया, W बराबर कितना हो जाएगा m का मान दिया हुआ आपका 13 किलोग्राम, g का मान कितना रखना है 10 रखना है, और h का मान कितना दिया हुआ है 1.5, यानी कि यहाँ से बटा 10 हो जाएगा, यहाँ से 0 हटेगा तो 10 ले 10 कट गया, 13 में 15 से गुना करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 195 जूल। ठीक है, बस आपको जितना फॉर्मूला लिखवाए है बस उतना आप फॉर्मूला याद कीजिए, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का 4 किलोग्राम के बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में क्या होगी। तो देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है ना, आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य मात्रा जूल में क्या होगी। तो देखिए सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। देखिए लेकिन क्वेश्चन में क्या चालाकी किया है कि एक लड़का 4 किलोग्राम का स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ा रहता है, ठीक है 30 सेकंड तक क्या करता है पकड़ा रहता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। तो देखिए यहाँ से हम तो ऐसे लिख सकते हैं बल बराबर हो जाएगा m इंटू जी इंटू एस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है मान लीजिए कोई लड़का है, ये क्या कर रहा है केवल बैग को 30 सेकंड तक पकड़े रहता है, ठीक 30 सेकंड तक पकड़ा रहता है, और फिजिक्स में नियम रहता है कि कार्य तभी माना जाता है जब उसमें विस्थापन होता है। कार्य फिजिक्स में वर्क को क्या कहा जाता है, वर्क में सॉरी फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है, जब किसी कार्य में अगर विस्थापन होता है तभी वर्क डन आपका होता है, लेकिन इसमें विस्थापन हो ही नहीं रहा है, यानी कि विस्थापन का मान कितना होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा गुने 0, यानी कि W बराबर 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवा का 0। ठीक, उसके कार्य का मात्रा कितना होगा 0 होगा। जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक आप इसको एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो नहीं रहा है, और जब तक विस्थापन नहीं होता है फिजिक्स में उसको किया गया कार्य नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है और चलती है, ठीक है बस द्वारा किया गया कार्य 200 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। यहाँ पर सिंपल आपको क्या निकालना है विस्थापन निकालना है, ठीक है तय की गई दूरी यानी कि विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है आपका बल गुने विस्थापन होता है, बल गुने विस्थापन होता है। यहाँ से सिंपल कार्य का मान कितना दिया हुआ है आपका 2000 जूल दिया हुआ है, बल का मान 4000 न्यूटन दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, दूरी निकालना है। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटा 4000, 2 से 2 यानी कि 1 बटा 2 यानी कि 0.5 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठवा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.5 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, सिंपल वही क्वेश्चन लगेगा W बराबर एफ एस, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल का आपका मान कितना दिया हुआ 50 न्यूटन, विस्थापन 30 मीटर, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 जूल आ जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज होगा 1500 वाट नहीं लगा देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1500 जूल, क्योंकि कार्य का ऐसे मात्रा क्या होता है 1500 जूल होता है।
अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो किया गया आपका कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। तो यहां से सिंपल आपका बल का मान कितना दिया हुआ है? आपका बल का मान दिया हुआ है 10 और बल की दिशा में विस्थापन कितना दिया हुआ है? 2 मीटर। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 जूल आ जाएगा। देखिए 5 किलो पर आपका ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो आपका बल का मान दिया हुआ है, बल का मान कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन कितना दे रहा है? 2 मीटर। बस आपको 5 किलोग्राम दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 20 जूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य की मात्रा क्या होगी? तो सिंपल है, आपका कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। बल का मान कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन 10 मीटर। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आपका कितना आ जाएगा? 6 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? अब आपके लिए इजी हो गया होगा। सिंपल बल बराबर क्या होता है आपका? सॉरी, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा 50 इंटू 10 यानी कि 500 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक लड़की जिसका वजन 20 न्यूटन है, जिसका वजन कितना है? 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, जी बराबर कितना लिया गया है? जी बराबर आपका 10 मीटर पर सेकेंड x² है। तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? वजन दिया हुआ है। देखिए जो वजन होता है ना, वजन कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है। जो वजन किसको बोला जाता है? कोई भी, देखिए वजन किसको बोला जाता है? यदि पृथ्वी कोई भी भार से वस्तु को अपने ओर खींचती है तो उसको क्या बोला जाता है? वजन बोला जाता है। यानी कि वजन किसको बोला जाता है? mg का मान दिया हुआ है आपका 200 न्यूटन दिया हुआ है, या f का मान आपका कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ आपका? और क्या दिया हुआ आपका? अब देखिए यहाँ पर विस्थापन कितना दिया हुआ है? h बराबर दिया हुआ आपका 2 मीटर दिया हुआ है। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है? फॉर्मूला कार्य बराबर यहाँ पर होगा बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। और विस्थापन आपका कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। mg का मान आपका कितना दिया हुआ है? 200 न्यूटन दिया हुआ है। तो सिंपल यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे 200 गुने 2 यानी कि 400 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 जूल। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? जो वजन होता है ना, जो वजन होता है वह किए गए कार्य के, सॉरी जो वजन होता है, वजन किसको बोला जाता है? अगर कोई पृथ्वी, माना कि कोई वस्तु है, यहाँ पर पृथ्वी है, अगर वस्तु पृथ्वी पर, ठीक है, जिस भार से अपने ओर खींचता है उसको क्या बोला जाता है? उसको भार बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका mg का मान कितना हो जाएगा? mg का मान आपका हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? s का मान आपका दिया हुआ है 2 मीटर। तो सिंपल आप फॉर्मूला में पुट कीजिए, w बराबर होता है mg s होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? mg का मान कितना दिया हुआ आपका? 200 न्यूटन दिया हुआ है और s का मान 2 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा 400 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई कार 500 न्यूटन के नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन। तो आपका बल का मान कितना दिया हुआ है? 500 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन कितना दिया है? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर को यदि हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुने 1000 मीटर हो जाएगा, यानी कि 15,000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे 15 5 75 और कितना जीरो 3 2 5 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी 75 1 2 3 4 5, यानी कि इसका इतना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुने विस्थापन हो जाएगा, बल गुने विस्थापन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड x लेना है, तो आपका बल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, और विस्थापन यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा, इंच का मान आपका हो जाएगा, इंच लेना है। तो आपका एम जी का मान कितना दिया हुआ है, एम का मान आपका दिया हुआ है 10 किलोग्राम, जी का मान कितना लेना है 10 लेना है, और इंच कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल अगर इसके यहाँ से 10 मोल हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे में 10 आएगा, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे 110 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 110 जूल। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्योंकि जो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है, और बल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। यहाँ पर m का मान दिया हुआ है आपका 10 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड x, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.1 मीटर। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 110 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल है, बल बराबर होता है आपका, सॉरी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, यानी कि 12 चौके 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, W बराबर एफ एस होता है, यानी कि एफ का मान कितना दिया है 12 इंटू 4 यानी कि 48 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर आपका होता है F S होता है, तो यदि F का मान 0 है तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी में अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊंचा अपने सिर पर रखता है, तो सम्मान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल आपका कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है, और बल किसके बराबर हो जाएगा आपका mg के बराबर होता है, और विस्थापन कितना हो रहा है इंच हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपली मान रख देंगे, m का मान आपका दिया हुआ है 12 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इंच कितना है 1.5 मीटर। ठीक, यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो आएगा, तो यहाँ से 12 में 15 से गुना कर देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 180 जूल। ठीक, देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना बहुत बार रिपीट किया हुआ है, तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में करके जरूर पूछिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक वस्तु पर 50 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 25 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला लगेगा, बल बराबर सॉरी कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, सेम फॉर्मूला, बल का मान 25 न्यूटन और विस्थापन 5। देखिए क्वेश्चन में सारा में क्या दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन सबका SI मात्रक अलग अलग दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कार्य का SI मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 125 जूल। ठीक, देखिए पास्कल किसका मात्रक होता है, पास्कल आपका दाब का मात्रक होता है, न्यूटन किसका होता है बल का होता है, और वाट किसका होता है शक्ति का होता है। लेकिन जो जूल होता है किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 125 जूल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सारा का सारा ऑप्शन एक जैसा दिया हुआ है, ये नहीं कि आप सही बनाए और गलती ऑप्शन चूज करके आ गए, तो इससे नुकसान आपका होगा। तो इसलिए आपको आंसर चूज करने से पहले आपका सही में सबका मात्रक भी देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 125 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है, आपका कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन होता है। तो यहाँ से विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन बराबर हो जाएगा कार्य बटा बल हो जाएगा। तो कार्य का मान कितना दिया हुआ है 56 जूल दिया हुआ है, और विस्थापन कितना हुआ 7 न्यूटन, तो 8 7 है 56 हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। कार्य बराबर क्या होता है आपका, डब्ल्यू बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल का मान क्या हुआ है, देखिए वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, यानी कि 10 गुने 5, यानी कि इसका 50 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 जूल प्लस में भी दिया हुआ है और यहाँ पर माइनस में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि जो विस्थापन हो रहा है किस में हो रहा है, बल के दिशा में हो रहा है। और हम शुरू में ही बताए थे कि यदि किसी वस्तु पर बल लगाने से अगर विस्थापन उसी दिशा में होता है तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +50 जूल, ना कि -50 जूल। माइनस कब होता है, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होता है, जिसमें क्या बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो उस दिशा में क्या होता है, उस दिशा में आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लेकिन इसमें जो विस्थापन हो रहा है बल की दिशा में ही हो रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +50 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, वही आपका आ जाएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने विस्थापन हो जाएगा। और जो बल होगा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। और विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, h के बराबर हो जाएगा। तो m का मान दिया हुआ आपका 10 किलोग्राम, g का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा लेना है, और h का मान कितना लेना है 1.2। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, यानी कि 125 जूल इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होता है, आपको शुरू में ही बताए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसको कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। मान लीजिए यहाँ पर अगर बल लगा रहे हैं तो विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। ठीक, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर, ठीक है, कार्य डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। ठीक, और यहाँ पर थीटा का मान कितना लेना है आपका, थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है, यानी कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मान पुट कर देना, एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से आ जाएगा एफ एस 0, एफ एस इंटू 0 हो जाएगा, यानी कि इसका पूरा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है, तो वही आपका है। ठीक, जब किया गया कार्य शून्य होता है तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। अभी जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन किए थे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन पाते हैं, देखिए सारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, लेकिन इसका SI मात्रक क्या दिया हुआ, पहले का देखिए SI मात्रक दिया है 80 वाट, दूसरा का 80 पास्कल, सी 80 न्यूटन और डी 80 जूल। तो देखिए हम लोगों को पता है कि जो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। और फॉर्मूला कैसे बनेगा, W बराबर होता है F इंटू एस, यानी कि बल गुना विस्थापन। आपका बल का मान दिया हुआ 20 न्यूटन और विस्थापन 4 मीटर, यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, सही आंसर आ जाएगा 80 जूल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मजदूर भूमि से 50 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सिंपल फॉर्मूला होगा, W बराबर mgh होता है, यानी कि W बराबर आपका क्या हो जाएगा m का मान 15 किलोग्राम, g का मान 10 लेना है और h का मान 1 लेना है, यानी कि W बराबर 150 जूल। किया गया कार्य कितना हो जाएगा 150 जूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है। अब इसको 2-3 बार डिस्कशन कर चुके हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, और कब होता है, जब दोनों का बीच में कोण 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, W बराबर होता है आपका एफ एस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर कॉस थीटा का मान कितना लेना है, थीटा बराबर 90 डिग्री लेना है। आप सबको पता होगा कि कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, शून्य होता है। यहाँ से कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा, यानी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। कब होता है, जब
थीटा का मान आपका 90 डिग्री होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो आपका 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी सब जितना भी क्वेश्चन था ना उसमें क्या कर रहा था कि वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए कोई कुली है, ठीक है, कोई कुली है, क्या कर रहा है, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का, यहाँ से 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, 500 न्यूटन का भार उठाता है, 500 न्यूटन का भार उठाता है। तो देखिए, इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है ना, जब कुली भार उठाता है तो उसके बीच में कितना डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे प्रीवियस हम लोग क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन वैसे ही कह रहा है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। उस पर क्या पूछ रहा है, सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो यहाँ से इसलिए फॉर्मूला लगता है W बराबर mgh। यहाँ पर cos थीटा का मान का जिक्र नहीं होता है, तो सिंपल यहाँ से आ जाएगा 150 जूल। लेकिन जो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक कुली जो है 100 मीटर की दूरी तक चलता है, 100 मीटर की दूरी तक चलता है और 500 न्यूटन का भार उठाता है, 500 न्यूटन का भार उठाता है। लेकिन जब वो भार उठाएगा तो दोनों के बीच कितना एंगल का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब देखिए, किस पर उठा रहा है 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो सिंपल कार्य बराबर क्या होता है, mgh होता है। यानी कि m का मान देखिए, कार्य बराबर होता है W बराबर fs होता है, fs होता है या mgh होता है। लेकिन यहाँ पर f का मान दिया हुआ है, तो सिंपल fs वाला फॉर्मूला से लगाते हैं। f का मान कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन दिया हुआ है, और आपका s का मान विस्थापन कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 240 जूल, इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि 28 का इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 240 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम का कोई वस्तु है, इसको क्या किया जा रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई तक इसको उठाया जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल आपका कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम बल गुने विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए बल का मान कितना दिया हुआ है, और बल देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी होता है, और विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, विस्थापन का मान हम लोग एच ले लेते हैं। तो एम का मान दिया हुआ आपका 1 किलोग्राम, जी का मान कितना देना है आपका 9.8 लेना है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, गुरुत्व के अधीन, ठीक, गुरुत्व के अधीन आपका, गुरुत्व के अधीन बोल रहे हैं, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य यानी कि ऊपर उठा रहे हैं, तो इसका एच का मान कितना हो जाएगा, -10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा -98 जूल, इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का एक बार और हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल आपका कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, ठीक, बल गुने क्या होता है, विस्थापन होता है, और बल बराबर क्या होता है आपका mg होता है, और विस्थापन h होगा, ठीक है। कार्य बराबर, तो m का मान कितना लेना है आपका 1 किलोग्राम दिया हुआ है, g का मान कितना लेना है 9.8 मीटर पर सेकंड एक्स लेना, और देखिए h का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूंकि गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर h का मान क्या हो जाएगा -10 लेंगे। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, -98 जूल, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर।
जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो सिंपल है, इसका कार्य क्या होगा? 1 जूल हो जाएगा, यानी कि 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? आपका कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है। तो कार्य कैसे मतलब क्या होता है? आपका जूल होता है। कार्य कैसे मतलब क्या होता है? जूल होता है। और इस क्वेश्चन को देखिए हम शुरू में डिस्कशन कर चुके हैं। तो बल का मान कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन दिया हुआ है और विस्थापन आपका 1 मीटर, यानी कि 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 0 जूल। अब देखिए 0 जूल कैसे होगा? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी अगर फिजिक्स में किया गया कार्य कब होता है? जब उसमें विस्थापन हो। किया गया कार्य कब माना जाता है? जब विस्थापन होता है, यानी कि जब विस्थापन होता है तभी कार्य या वर्क होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, ठीक है, केवल 10 किलोग्राम का वजन उठा लिया है सूटकेस का और केवल प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो रहा है और इसमें विस्थापन हो ही नहीं रहा है। तो खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य, यानी कि आदमी तो विस्थापित हो नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पर एस का मान 0 हो जा रहा है, इसीलिए किया गया कार्य क्या होगा? 0 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, ठीक है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए आपको हम शुरू में एक तो फॉर्मूला बताए थे, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कौन सा? कार्य ऊर्जा प्रमेय बताए थे। यानी कि जो किया गया कार्य होता है किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 हाफ mv2x² माइनस हाफ mv1x², यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1/2 mv2x² माइनस v1x², ठीक है। आपका फॉर्मूला एक ये भी होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? वर्क बराबर आपका होता है 1/2 इंटू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो यहाँ से हम लोग सिंपल निकालेंगे 1/2। आपका द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 4 किलोग्राम दिया हुआ है। अब देखिए v1 कितना है आपका? 5 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड। सिंपल हम मान रख देते हैं, v2 का मान यानी कि 10 का x² माइनस 5 का x²। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे 1/2 गुने 4 100 माइनस 25, ठीक है। ये से 2 बार में कट जाएगा, 2 इंटू 75, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 150 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 जूल। 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 जूल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा? तो सिंपल आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। आपका कार्य बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। अब देखिए यहाँ से और क्या लिख सकते हैं? m इंटू जी इंटू एच लिख सकते हैं। आपका n का मान कितना दिया हुआ है? 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और जी का मान कितना लेना है? 9.8 लेना है। और एच का मान आपका दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, 0.1 गुने 9.8 गुने एच का मान आपका दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ से कैलकुलेशन करने से आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1.96 जूल आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो नीचे की ओर गिर रहा है और नीचे की ओर ही गुरुत्व बल लगता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.96 जूल। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 20 न्यूटन का एक बल वस्तु को 2 मीटर तक विस्थापित कर देता है, तो 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो जाएगा? सिंपल आपका W कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है? एफएस cos थीटा होता है। तो यहाँ पर आपका वर्क का मान कितना दिया हुआ है? 20 जूल दिया हुआ है और फोर्स कितना है? 20 न्यूटन दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? एस का मान भी दिया हुआ आपका 2 मीटर, यानी कि cos थीटा का मान निकालना है।
तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 20/20 गुने 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा में किसका मान 1/2 होता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos थीटा बराबर cos 60 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।